अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फातिमा अब्बास एंड वेलकमिंग टू फातिमा अब्बास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। होप सो कि आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ्स को कुछ हंसी खुशी उड़ा रहे होंगे। जी तो आपको मेरे थंबनेल देख के कुछ तो अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज जो है वो हम मुल्तान जा रहे हैं यूनिवर्सिटी, क्योंकि हमारी जो वेकेशंस थी, समर ब्रेक कह रहे हैं या उसको आप सेमेस्टर ब्रेक कह रहे हैं, जो भी था वो एंड हो चुके हैं। तो अब हमें वापस लौटना था अपनी मंजिल की तरफ, मतलब जहाँ पर हमने आजकल हमारी मंजिल है। तो हम जा रहे थे आज मुल्तान। तो इसके लिए बस सबसे पहले तो हम पेट्रोल पंप पर गए, क्योंकि हमने पेट्रोल डलवाना था। लेकिन आजकल जो पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही हैं, इस वजह से स्टूडेंट्स भी सारे बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि इतनी डे बाई डे वो उनकी प्राइस में इतनी इंक्रीज़ कर रहे हैं कि जो हमारी गाड़ियों के रेंट वगैरह होते हैं वो भी डे बाई डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, जिससे हमारी पॉकेट मनी पे बहुत अच्छा खासा फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब रेंट ज़्यादा होंगे तो हमारी पॉकेट मनी से पैसे ज़्यादा ही जाएंगे ना। तो इसलिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें जाना था अपने दादू के घर, क्योंकि अपने दादू से मिलना था, उनसे अच्छी अच्छी दुआएँ लेनी थी, और दवाई लेने के बाद ही सफ़र का आगाज़ होता है। तो जब भी आप सफ़र पर निकला करें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सफ़र की जो दुआ होती है, घर से बाहर निकलने की दुआ, उसे पढ़ा करें, और उसे पढ़ने के बाद जो है अपने बुज़ुर्गों की, अपने बड़ों की दुआएं लेकर और उसके बाद ही अपने घर से निकला करें, ठीक है। ताकि अल्लाह पाक जो है इन्हीं के सदक़े जो हमने दुआएं वगैरह पढ़ी होती हैं, कलमात वगैरह पढ़े होते हैं, उनके ज़रिए और अपने बड़ों की दुआ के ज़रिए जो भी हमें रास्ते में डिफ़िकल्टीज़ वगैरह पेश आ रही होती हैं या कुछ भी इस तरह का इंसिडेंट वगैरह हो रहा होता है, तो अल्लाह पाक हमें उन चीज़ों से महफूज़ फरमाए, ठीक है। तो फाइनली हम जो था वो बस स्टॉप तक पहुँच चुके थे, हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके थे। उसके बाद जो था कुछ ही देर में, आई थिंक 5 to 15 मिनट्स, आफ्टर 5 to 15 मिनट्स हमारी जो गाड़ी थी वो चल पड़ी थी। उसके बाद जो था हम रवाना हो गए थे टुवर्ड्स अपनी मंजिल की तरफ। मतलब ड्रीम्स को पूरा करना, कंप्लीट करने के लिए आपको कितनी चीज़ की सेक्रीफाइसेस देनी पड़ती हैं। वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ अच्छा पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है। आपको अपने रिलेटिव्स, अपने पेरेंट्स से, अपने सिबलिंग्स से, बहुत से लोगों से आपको दूर जाना पड़ता है, जिससे आप जाना नहीं चाहते होते दूर, ऐसा होता है ना। तो इसी तरह से मतलब ड्रीम्स तो हमारे बहुत होते हैं कि हम एक अच्छे मकाम पे ख़ुद को देखना चाहते होते हैं, कि हम चाहते हैं कि हम उस मकाम पर जाएं, उस लेवल पे जाएं, जिससे हमारे पेरेंट्स का जो सर है ना वो फ़ख्र से बुलंद हो कि हाँ, हमारी बच्ची ने ये किया है, हमारी बेटी ने मतलब आज इस मकाम पे है। तो ट्राई तो हर कोई कर रहा होता है कि हम जो है वो अपने लेवल्स को, अपने जो ड्रीम्स हैं, हमारे गोल्स हैं, उनको जो है वो हम सक्सेसफुली कंप्लीट करें। तो इसी तरह हम भी आज अपने एक ख्वाब की कंपटीशन के लिए, आज हमने ड्रीम देखा था कि इसको कंप्लीट करने के लिए हम चल पड़े थे। तो बस अल्लाह पाक से यही एक इल्तिजा है कि अल्लाह पाक जल्दी इसको पाए तकमील तक पहुँचा। एक ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, आपको बहुत सी सेक्रीफाइसेस देनी पड़ती हैं, आपको बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का जो है वो सामना करना पड़ता है, आपको बहुत सी हर्डल्स वगैरह बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, ठीक है। और इन सब के लिए आपको आपकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो अंदर कहीं पे छुपी होती है ना, उसको बाहर लाना पड़ता है। क्योंकि जब तक आप एक स्ट्रेंथ आपके पास नहीं होगी, आप ताकतवर नहीं होंगे, आप बहुत सी चीज़ों को बेयर करने का आपके अंदर हौसला नहीं होगा ना, आप तब तक कुछ नहीं कर सकते। मतलब तब तक आप बिल्कुल यूज़लेस हैं, आप मतलब किसी काम के नहीं हैं। क्योंकि ये जो हमारा माशरा है जिसमें हम सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ पर आपको लोगों की बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आपको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। समटाइम्स आपको फेलियर का सामना हो जाता है, और जिसकी वजह से हम अपने गोल्स जो होते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, हम उनको बस से पुश डाल देते हैं और हम किसी और तरफ चल पड़ते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना। तो हमेशा अपना डिसीजन लेते वक्त हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, हमारे पास हम कंफ्यूज होते हैं, हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, बहुत से 2-3-4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। उसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें अल्लाह से ही मदद तलब करनी चाहिए, ऐसा ही होता है ना। क्योंकि अगर हम दुनिया के लोगों से अगर हम अपनी एडवाइस वगैरह लेंगे या मशवरे वगैरह लेंगे ना, तो कभी भी हमारे लिए वो अच्छा साबित नहीं हो सकते। वो अपने लिहाज से आपको एडवाइस देंगे कि आप इस तरह से कर लें, हालांकि उनको आपकी कैपेबिलिटीज़ का पता नहीं होता कि आप किस लिहाज से हैं। बहुत कम लोग होते हैं, स्पेशली आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स वगैरह होते हैं जो आपको जानते होते हैं, अदर पीपल्स आपको नहीं जानते होते, ऐसा ही होता है। तो आप अल्लाह से इन चीज़ों के लिए कांटेक्ट किया करें, ठीक है। अल्लाह से बात किया करें, उनसे शेयर करने के बाद जो है फिर आपके दिमाग में जो आ रहा होता है ना, आप बस वो कर दें। उसके बाद आपको लोगों की बातों पर जाने का ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो लोग होते हैं ना,
वो हमें हमारे ड्रीम से हटाना चाहते होते हैं, हमारे गोल से हटाना चाहते होते हैं। वो कभी भी आपको कामयाब होता नहीं देख सकते। जब आप अपने गोल्स की जानिब एक दो स्टेप्स आप कामयाबी सक्सेसफुली ले चुके होंगे ना, तो आपको बहुत स्टोन्स आपके पीछे आएंगे। स्टोन्स मतलब बातें आपके पीछे आएंगी, नहीं ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो, इस तरह की आपको बहुत बातों को फेस करना होगा, ठीक है। तो खैर आपने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, बस उनकी बातों को स्टोन्स बनाना है और उस पर कदम रखते हुए चलते चले जाना है, ठीक है। तो उसके बाद जो होते हैं हमारे पास सक्सेस हासिल करने के लिए हमारे पास दो वे होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, उसके लिए आपके पास जो सक्सेस आती है, उसकी प्रेयर आती है, वो भी शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ठीक है। उसके साइड इफेक्ट्स हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। वो काम जब हम शॉर्ट तरीके से लेते हैं तो उसके वो ज़्यादा पायदार चीज़ नहीं होती हमारे पास, ठीक है। एक चीज़ जिसके लिए आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ हार्डवर्क करना पड़ता है और उसको लेकर चलना पड़ता है, लॉन्ग टर्म आप जो है वो मेहनत कर रहे होते हैं, तो उसकी जो आपके पास सक्सेस होती है, उसकी जो प्लेयर होती है, खुशी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। ऐसे ही होता है ना, किसी भी गोल को हासिल करना है, किसी भी गोल की सक्सेस आप चाहते हैं ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अल्लाह से रुजू करना होगा, ठीक है। अल्लाह से ही मदद तलब करनी होगी, वो सब कुछ दे सकते हैं, उसके अलावा तो कोई नहीं है ना। और उसके बाद जो होती है वो हमारी अपनी हार्डवर्क होती है कि हम उस काम को कितनी मेहनत कितनी लगन से कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमने ऑर्डर किया तो उसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा हो चुकी थी ना कि जहाँ पर हम लास्ट टाइम हम देखे 3 मंथ्स पहले अगर हम बात करें तो हमने 300 किया था, तो आज वो कह रहे थे 450, मतलब 150 यहाँ से भी उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया। और ये सिर्फ पेट्रोल की वजह से। खैर सामान वगैरह रखा ऑटो में रखने के बाद जो था हमने कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं हॉस्टल में तो बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मार्केट जो है वो हमारे हॉस्टल से बहुत ज़्यादा दूर है, तो अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसकी भी आपको साथ में डिलीवरी चार्जेस भी देना पड़ता है। सो हमने कहा कि खुद ही लेते चलते हैं। उसके बाद जो था हम चल पड़े हॉस्टल की जानिब। एक तो मुझे ना जब हम मैट्रिक और इंटरमीडिएट में हुआ करते थे ना, तो हमारे टीचर्स हमें कहा करते थे कि आपकी जो मेहनत के हार्डवर्क के जो टाइम है ना, वो ये 4 ईयर्स है, मतलब 2 ईयर्स जो आपके इंटरमीडिएट के, 2 ईयर्स आपके मैट्रिक के, इनमें आप दिल लगा के मेहनत करो और उसके बाद जो है आपको अपनी सक्सेस मिल जाएगी। आप जो चाहते हैं ना आपके गोल्स वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन मतलब इतनी वहाँ आगे भी आकर ना आपको बहुत हार्डवर्क करनी पड़ती है। मैं कहती हूँ वो टीचर्स से अब अगर मेरी मुलाकात हो ना, तो मैं उनसे कहूँ कि मैम जो आप कहा करती थी ना पहले कि इन 4 ईयर्स में हार्डवर्क कर लो, उसके बाद आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर भी बहुत कुछ होता है। मीन कि जब सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको असाइनमेंट्स इतनी दी जाती है ना कि बहुत ज़्यादा, कोई लेक्चर्स आपका फ्री नहीं होता। उसके बाद असाइनमेंट्स के बाद मिड्स आ जाते हैं, आपको क्विज़ेस वगैरह देने होते हैं, फिर मिड्स के बाद फिर से असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, प्रेजेंटेशंस, प्रोजेक्ट्स वगैरह। इतना मतलब एक दिन भी आपका रिलैक्स नहीं गुजरता। फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेंशन होती है ना वो प्रोजेक्ट की होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट की बेस पे आपकी सारा दामदार चल रहा होता है यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में। तो खैर जो है अगर मेहनत करोगे तो फल मिल ही जाता है। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमें टाइम टेबल बनाना पड़ता है, अगर हम इस कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते हैं ना तो हो जाता है, अल्लाह पाक मदद फरमा देते हैं। उसके बाद जो था हम यूनिवर्सिटी में पहुँच चुके थे। आज जो था मुल्तान का मौसम जो था वो बहुत अच्छा था। हालांकि मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वैसे भी गर्मी के लिहाज से मुल्तान काफ़ी फेमस है कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जो था यूनिवर्सिटी, फिर से वही पुरानी रूटीन, वही फ्रेंड्स जिनको 3 मंथ्स में हमने बहुत मिस किया करते हैं ना, क्योंकि बहुत अच्छा टाइम उनके साथ आपका स्पेंड वो होता है। फ्रेंड्स भी, कम्युनिटी भी अच्छी होनी चाहिए जो आपको आपकी हेल्प करें, ठीक है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा मसला ना आपकी फ्रेंड सर्कल का होता है, ठीक है। फ्रेंड्स देखकर बनाया करें, क्योंकि आपको ये जब आप यहाँ पे इस स्टेज पे आ जाते हैं ना, तो फ्रेंड्स ही आपको पॉजिटिव साइड पे ले जा रहे होते हैं या आपको नेगेटिव साइड पे ले जा रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि फ्रेंड सर्कल आपका लिमिटेड रखें और बहुत अच्छा रखें, ठीक है। तो बस हम ऑलमोस्ट हॉस्टल पहुंच ही चुके थे। और हॉस्टल का जब आप 2 मंथ्स बाद आ रहे हो ना, कसम से इतना सामान होता है ना, और जो आपके ग्राउंड फ्लोर से आपको 3rd फ्लोर पे सामान लेके जाना होता है ना, वो टाइम जो होता है वो सबसे मुश्किल टाइम होता है। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप इंटर हो रहे होते हैं, एंट्री लाजमी करो। गार्ड अंकल की जो बात होती है फर्स्ट ऑफ ऑल की एंट्री के बाद जो था आपको सामानों पर जो डालना होता है ना, उसका ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है।
और जब हमने अपना रूम ओपन किया ना, तो इतनी डस्ट थी ना, इतनी डस्ट थी, पता नहीं ऐसे लग रहा था जैसे हम ना 3 to 4 ईयर्स बाद आ रहे हैं, 3 to 2 मंथ्स बाद नहीं आ रहे। खैर जो था, जब हम पहुँचे तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ज़ोहर की नमाज़ का टाइम था। हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और उसके बाद जो था, ज़ाहिर सी बात है रूम ही साफ़ करना था। और मतलब अगर आप इतनी दिन की आसाइशों के बाद आ रहे हो ना, और एक ही दिन में आपके पास आपने सफ़र भी करना और ट्रैवल भी आपने करना, और उसके बाद आगे आते आपके पास इतना सारा काम हो जाए ना, तो ज़ाहिर सी बात है आप थक ही जाते हैं। खैर जो है, मैं अपने रूम को साफ़ कर लूँ, उतने तक आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट भी कर दें, शेयर भी कर दें, ठीक है। अच्छा होता है कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ठीक है। जल्दी से आप कर लें। रेड कलर का आपके पास बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे ना तो सब्सक्राइब हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपको ज़्यादा कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, बस इतना सही आप काम कर दिए, ठीक है। तो बस इस टाइम जो था, मैं आपने सब्सक्राइब भी कर ही लिया होगा, और यहाँ तक मेरे रूम की सफाई भी हो गई, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं अपने व्लॉग को एंड करती हूँ, ठीक है। अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, और चैनल को किसी मैं कह रही हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह आपका और मेरा हम नासिर हो, अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में रहें, मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक मुझे भी सीधी राह दिखाए, आपको भी सीधी राह दिखाए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, थैंक यू सो मच।